जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। मैं बात करूंगा पेनिस कैंसर के बारे में। पेनिस कैंसर क्या होता है, खास करके जो 50 ईयर्स से ज़्यादा हो जाता है जिनकी उम्र, उन लोगों को पेनिस कैंसर होता है। कम उम्र में पेनिस कैंसर नहीं होता है। और जिन जिन लोग कम उम्र की जिन जिन लोग मेरा सब्सक्राइबर है, उन लोगों को एक बात समझने का जरूरत है कि कम उम्र में पेनिस कैंसर नहीं है। उन लोगों को टेंशन का कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन उनके जो कुछ सिम्टम होता है, उन लोगों को जानने का हम लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि मान लो आपको पिताजी या दादाजी का ऐसा कोई सिम्टम चल रहा है, तो प्राइमरी स्टेज में उनको ट्रीटमेंट करने का जरूरत है। क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है, पूरी पेनिस को काट देने का जरूरत होता है। और जो अंडकोश होता है उनको भी बाहर निकालने का जरूरत होता है। इसलिए प्राइमरी स्टेज में उनको ट्रीटमेंट करने का बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाता है। जो पेनिस कैंसर होता है, खास करके वो हिंदू लोगों को होता है, मुसलमान लोगों को नहीं होता है। इस वजह से नहीं होता है, मान लो किसी को ऐसा कोई बीमारी चल रहा है, जो फाइमोसिस की जो बीमारी, फाइमोसिस की जो पेनिस की जो फर्स्किन है, फर्स्किन जो ओपन नहीं होता है ना, ओपन ना होने की वजह से मान लो बहुत दिनों से उनकी सफाई नहीं किया जा रहा है, तब क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन के साथ साथ वो कैंसर के सिम्टम में चला जाता है, कैंसर की स्टेज में चला जाता है। मान लो कोई भी 50 साल से ज़्यादा हो गया, ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको 50 साल से ज़्यादा हो गया, और 50 साल से ज़्यादा आने के बाद क्या होता है, जो फर्स्किन होता है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से लॉन्ग टाइम कोई भी इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन ऐसा स्टेज में वो हो जाता है। तो ऐसा स्टेज में हम लोग को किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जो उनकी पेनिस में एचपीवी वायरस चला गया, मान लो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज की वजह से क्या होता है, एचपीवी वायरस चला जाता है पेनिस में। लेकिन एचपीवी वायरस चला जाने की वजह से जिनकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, एचपीवी वायरस की वजह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा एचपीवी वायरस की वजह से क्या होता है, पेनिस कैंसर होने का चांस रहता है। और मेनली जो पेनिस कैंसर होता है ना, जो फर्स्किन ब्लॉक होने की वजह से, उनमें सफाई ना करने की वजह से पेनिस कैंसर क्रिएट हो जाता है। और उनको क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, जो गार्ड बन जाता है ना, गार्ड बनने के बाद पूरी कोई भी नास को, कोई जो नार्व है, कोई भी नार्व को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। डैमेज करने की वजह से क्या होता है, ज़्यादातर पेनिस कैंसर में उनको एक्सेस ब्लीडिंग की जो सिम्टम है, एक्सेस ब्लीडिंग का सिम्टम दिखाई देता है। खास करके उनकी जो पेनलेस होता है, जो गार्ड क्रिएट होता है ना, पेनिस की जो फर्स्किन की अंदर जो गार्ड क्रिएट होता है, कैंसर की जो सिम्टम होता है, उनमें कोई भी पेन क्रिएट नहीं होता है। कम उम्र में वो नहीं होता है, और 50 ईयर्स से ज़्यादा, 50 ईयर्स के बाद वो होता है, और उनमें कोई भी पेन नहीं होता है। और वो जो गार्ड होता है, नार्व को डैमेज करने की वजह से एक्सेस ब्लीडिंग क्रिएट हो जाता है। और उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए इस टाइम कुछ टेस्टों का जरूरत होता है। मेनली जो कॉमन टेस्ट होता है, जो बायोप्सी किया जाता है, बायोप्सी करने की वजह से पता चलता है किसी को उनको पेनिस कैंसर है, या दूसरा कोई जो गार्ड क्रिएट होता है उनमें कैंसर का कोई भी जान है, या दूसरी कोई इन्फेक्शन की वजह से कोई भी गार्ड हुआ है, उनकी पता चलता है। दूसरी जो टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट से पता चलता है कि ये जो गार्ड है, कहाँ का उनकी, ये जो गार्ड है बॉडी की दूसरी किस किस पार्ट पे उनकी गार्ड चला गया। मान लो ये जो गार्ड होता है ना, लीवर में चला जाता है, दूसरी जो ऑर्गन होता है पूरी बॉडी में वो चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज में उनको ट्रीटमेंट करने का जरूरत है। क्योंकि एक्सेस जो लॉन्ग टाइम जिनकी जो पेनिस कैंसर की जो सिम्टम प्राइमरी स्टेज में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गन में वो चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, वो एक बहुत खतरनाक हो जाता है लोगों के लिए। और क्या होता है, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी गार्ड क्रिएट होता है ना, उनको काट करने का रेडिएशन थेरेपी देने का जरूरत होता है। और इसके बाद करने का जरूरत होता है पेनेक्टोमी, जिसको कहा जाता है। तो क्या उनकी 2 टाइप होता है पेनेक्टोमी का, जो पार्शियल पेनेक्टोमी और टोटल पेनेक्टोमी। पार्शियल पेनेक्टोमी क्या होता है, जो जिस पार्ट पे, जिस पेनिस की जो फ्रंट साइड पे क्या होता है, जो गार्ड क्रिएट होता है, पेनिस कैंसर हो जाता है ना, इस कैंसर को पूरी काट करने का जरूरत होता है। और दूसरी जो टोटल पेनेक्टोमी जो होता है, टोटल पेनेक्टोमी क्या होता है, मान लो जो कैंसर की जो गांठ है पूरी बहुत ज़्यादा हो गया है, इस स्टेज पे क्या होता है, पूरी पेनिस को काट करने का जरूरत होता है। और यूरिन करने के लिए जो ब्लाडर है, ब्लाडर की साइड में उनको मैनेज किया जाता है। यूरिन करने के लिए ब्लाडर की साइड मैनेज किया जाता है। जो अंडोकुश होता है ना, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए बाहर निकाल दिया जाता है, कोई भी उनको सेक्सुअल जो स्टेज है इनमें ना पूछे, जिसकी वजह से वो ये जो अंडोकुश है उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से वो उनकी जो स्टेज होता है ना, फर्स्ट स्टेज में उनको ट्रीटमेंट करना बहुत मैंडेटरी होता है। और पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनकी जो स्टेज होता है बहुत बुरा स्टेज में चला जाने की वजह से क्या होता है, बहुत
बुरा स्टेज क्रिएट हो जाता है। ऐसा कोई मान लो, मैंने तो कहा ना, ये जो बीमारी है कम उम्र में वो नहीं होता है, जो 50 साल पहले वो नहीं होता है, कम उम्र में किसी भी लोगों को भी नहीं होता है। और खास करके जो मुसलमान लोग हैं इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनकी जो फर्स्किन है, फर्स्किन को काट किया जाता है, और काट करने की वजह से मुसलमान लोगों को वो नहीं होता है। सिर्फ हिंदू लोगों को जो पेनिस कैंसर है, पेनिस कैंसर होता है। और उनकी से मान लो आपको पिताजी या दादाजी को ऐसा कोई सिम्टम मिल रहा है, जो पेनिस कैंसर की कोई भी सिम्टम मिल रहा है, तो जरूर किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत होता है। डॉक्टर को ऐसा कोई सिम्टम मिला, मान लो जितना भी मैंने सिम्टम कहा, कोई भी गांठ रहने का सिम्टम मिला, क्या होता है प्राइमरी स्टेज में बहुत ज़्यादा डॉक्टर उनको क्या करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन समझ के ना बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं। कंटिन्यू कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो होता है, एंटीबायोटिक ओरल पिल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी स्टेज में उनको पता नहीं चलता है वो पेनिस कैंसर है। पेनिस कैंसर लास्ट स्टेज में चला जाता है, लास्ट स्टेज में चला जाने की वजह से बहुत तकलीफ होता है। ऐसा कोई सिम्टम मिला तो जरूर किसी अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत है। इसलिए अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत है। डॉक्टर इस टाइम आपको जितना भी टेस्ट होता है, जो बायोप्सी फर्स्ट स्टेज में जो बायोप्सी किया जाता है, बायोप्सी इसलिए किया जाता है कि बायोप्सी की मदद से पता चलता है वो कैंसर है या दूसरा कोई कुछ इन्फेक्शन है, बायोप्सी की मदद से पता चल जाता है। और इसके बाद डॉक्टर डायग्नोसिस करने के बाद उनको पता चलता है, कोई भी मान लो ऐसा कोई भी कैंसर का कोई भी सिम्टम मिला, फर्स्ट स्टेज में कोई भी सिम्टम मिला, तो जरूर डॉक्टर इस टाइम क्या करते हैं, उनको कुछ जो रेडियोथेरापी है, कुछ थेरापी होता है, थेरापी की मदद से ट्रीटमेंट किया जाता है। कभी कभी काट करने का जरूरत है, लास्ट स्टेज में उनको पूरी पेनिस को काट करने का जरूरत है। तो मेरा जो ये जो प्रयास है आप लोगों के पास कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी जो फ्रेंड सर्कल है सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं ऐसा आप लोगों के साथ ऐसी नई नई जो इन्फॉर्मेशन होगा हेल्थ की अच्छे करने के लिए, मैं नई नई जो इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग मेरे चैनल को छोटा सा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं हर टाइम आप लोगों के साथ ऐसा नया नया कंटेंट ढूंढ के लाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत यार।